ये इमरान खान को आउट करना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान आगे से छक्का लगा देता है। इन्होंने बदला लेने की कोशिश की। इमरान खान पहले ही सोच के बैठे थे कि इनका क्या करना है। अब बल्ले के साथ इमरान खान खुद आगे हैं। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का निशान जो होगा वो बल्लेबाज होगा। अब बैलेट पेपर पर मोहरें जो लगेंगी वो बल्लेबाज पर लगेंगी। आपको इस व्लॉग में बताता हूं। और इसके अलावा आज की क्या अहम खबरें हैं। सबसे जो बड़ी खबर है, इन्होंने जो एक तमाशा लगा हुआ था, जो हाई कोर्ट में तमाशा लगा, जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में तमाशा लगा हुआ है, जो कार्टून लगे हुए हैं, जो बल्ला लेने की कोशिश की गई, आज इमरान खान ने जेल से बैठकर छक्का लगा दिया है। आज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को जो टिकट इशू किया गया वो बल्लेबाज का टिकट इशू किया गया। वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ नजरियाती का टिकट इशू किया गया। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुल्क भर में जितने भी उम्मीदवार होंगे उनका जो निशान होगा वो बल्लेबाज होगा। सुप्रीम कोर्ट अब क्या करती है? सुप्रीम कोर्ट शायद अपनी कोई गेम सोचकर बैठी हो। इन्हें पता है कि आज लास्ट डे है टिकट जमा करवाने का, लेकिन अभी तक केस की समाअत चल रही है। बल्लेबाज के हवाले से बताता हूं, ये बल्लेबाज बल्ले के साथ अब इमरान खान आ गया है। अब इमरान खान इनके छक्के लगाएगा जिन्होंने इमरान खान को आउट करना चाहा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनान अब खुश हैं कि अगर ये बल्ला ले भी लेते हैं, हम खुश हैं कि हमारे पास बल्लेबाज है और हम एक अच्छे तरीके से कंपेन कर सकेंगे, हम लोगों को बता सकेंगे। अब बल्ले के साथ इमरान खान आ गया है, अब मोहरें लगेंगी तो बल्लेबाज पर लगेंगी। इसके अलावा क्या अहम खबरें हैं आपको बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है बल्ले के निशान के हवाले से, लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है उन्होंने अपना प्लान बी जो है उस पर अमल कर लिया है। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मुल्क भर से टिकट होल्डर्स जो हैं वो बल्लेबाज की टिकट जमा करवा रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बल्लेबाज के निशान पर इलेक्शन लड़ेगी। मुल्क भर से जो वोट पड़ेंगे वो बल्लेबाज पर डालेंगे। अब बल्लेबाज निशान तो आ गया है, लेकिन बहुत बहुत बड़े नाम भागेंगे। एक पहला नाम आपको बताता हूं जो इलेक्शन से भाग गया है, राजा रियाज। वो बहाना करते हैं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन ये इलेक्शन लड़ने की वजह नहीं है, ये तबीयत खराब नहीं है, बल्कि अवाम का शदीद गमो गुस्सा देखकर राजा रियाज ने यह फैसला किया है बेहतर है मैं इलेक्शन ना लड़ूं। इसके अलावा फैजुल हसन चौहान ने इलेक्शन न लड़ने का कहा। इसके अलावा शफकत महमूद, इसके अलावा फरोह हबीब, इसके अलावा और बहुत से नाम हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से राहें जुदा की थी। अब वो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से डर कर भाग रहे हैं। आज की जो अहम खबर है, आज राजा रियाज ने इलेक्शन ना लड़ने का कह दिया है। उन्होंने कहा है मैं फैसलाबाद से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। उनके जो मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं साहिबजादा हामिद रजा, उन्होंने कहा है राजा मैं भागने नहीं दूंगा। अब इलेक्शन से तो भाग जाएंगे, लेकिन जो जुल्म सितम किया गया है उन तमाम चीजों का मैं बदला लूंगा। अब फैसलाबाद की अवाम का गमो गुस्सा देकर राजा रियाज तो भागे हैं। अब देखते हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कौन कौन से रहनुमा मैदान से भागते हैं। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो निशान अलॉट होने हैं, अभी तो टिकटें जमा करवाई गई हैं, अभी तो कैंडिडेट सामने आने हैं, अभी तो कैंपेन होनी है और ये अभी से ही भाग गए हैं। अभी से ही भागने की एक तैयारी शुरू हो चुकी है। इनकी शुरू से ही कोशिश है भागने की। कभी ये विकेटें उठाकर भाग जाते हैं, कभी ये पिच उखाड़ देते हैं। सिर्फ डरते हैं तो एक बल्लेबाज से डरते हैं, लेकिन बल्लेबाज भी बाज नहीं आएगा। वो जेल से बैठकर छक्के लगा रहा है और इनके होशो हवास उड़ा रहा है। अब इलेक्शन डे पर क्या होता है और किस किस उम्मीदवार के कागजात लिए जाते हैं ये बताता हूं। ये खबर भी सुनने को मिल रही है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं जो बल्लेबाज की टिकट जमा करवाने जा रहे हैं, उनसे कागजात, उनसे वो टिकट छीनी जा रही है। इससे पहले जो मरहला था कागजात छीने गए, अब ये टिकटें छीन रहे हैं। आरओ जो है वो टिकटें ले नहीं रहे। ये डर है तो सिर्फ एक बल्लेबाज का डर है जो जेल में बैठा है, जिसका नाम इमरान खान है, जिसका अटक में नंबर कैदी नंबर 804 था। ये सिर्फ उस इंसान का डर है। उस इंसान के डर से मुल्क भर में तमाशा लगा हुआ है। कभी हाई कोर्ट में तमाशा लगता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में कार्टून लगते हैं। सिर्फ उस इंसान के डर की वजह से ये तमाशा लगा है। तमाम अदारे, तमाम लोग एक्सपोज हो चुके हैं। इसके अलावा अहम खबर यह है, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गोहर,
अभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद थे। जब समाअत जारी थी तो उनको खबर मिलती है उनके घर पर हमला हुआ है, उनके भतीजे पर, उनके बेटे पर तशद्दुद हुआ है, जिस पर वो बोलने लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की जो लाइव नशरियात थी वो बंद कर दी जाती हैं। काजी साहब ने नहीं पूछा किसने हमला किया, काजी साहब ने नहीं कहा हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बल्कि काजी साहब भी खामोश रहे। ये इस मुल्क की सुप्रीम अदालत के काजी हैं, इन्हें सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें ये मुकाम दिया है तो उन्हें फैसले भी जो हैं वो इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब लाइव प्रोसीडिंग जो चल रही थी वो छोड़कर आगे हैं और ये सुनने को मिल रहा है उनके भतीजे को पिम्स हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये गलती से हमने इनके घर छापा मारा, जब हमें पता चला कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है तो हम वहां से निकल आए। ये क्या गलतियां हो रही हैं? ये गलतियां सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के घरों पर छापे मार के हो रही हैं। इन्हें ये नहीं पता एक बाइज्जत लोगों के घर ये छापा मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और बाद में कहते हैं हमने गलती से छापा मारा और जब पता चला ये बैरिस्टर गौहर का घर है तो हम वापिस आ गए। आईजी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, वो क्या कहते हैं ये देखा जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अपनी टिकट जमा करवाने में कामयाब होते हैं और किन से टिकट नहीं ली जाती, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट में टाइम जाया किया गया, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सामने आ जाते हैं और अगर मुल्क भर से तमाम टिकट होल्डर्स अपनी टिकट जमा करवाने में कामयाब हो गए तो 8 तारीख को आप देखिएगा बल्लेबाज किस तरह छक्के लगाता है। बल्लेबाज इनके होशो हवास उड़ा देगा और हर छक्का स्टेडियम से बाहर जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।